साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है तथा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो पहला है दोस्तों 0.7 यानी कि यह है दोस्तों दशमलव भिन्न। तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों इसको बदलते समय हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं दोस्तों 0.7 को सबसे ऊपर और लगा देते हैं बटा। अब क्या करते हैं दोस्तों कि दशमलव के ठीक नीचे हम लोगों को एक मानना है, यानी कि दोस्तों ये है दशमलव और इसके ठीक नीचे हम लोग मान लेते हैं एक, और इसके दशमलव के जितने अंक इधर होते हैं उतने जीरो लगाते जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये दशमलव, तो इसके बाद है एक अंक, तो एक जीरो लगा देते हैं। यानी कि दोस्तों इसका हो जाएगा 7/10। अगला है दोस्तों 0.09। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों 0.09। अब लगा देते हैं दोस्तों बटा। अब क्या करना है दोस्तों कि दशमलव के ठीक नीचे हम लोगों को लगाना है एक। अब दशमलव के बाद इधर जितने अंक होते हैं उतना जीरो बढ़ाते जाते हैं। तो एक इसके बाद है दोस्तों एक अंक, तो ये हो जाएगा एक, और एक और है तो हो जाएगा दोस्तों 2। यानी कि दोस्तों दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 9/100। अब अगला है दोस्तों ये दिया है साधारण भिन्न में। अब इसको बदलना है दोस्तों दशमलव भिन्न में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको बदलते समय क्या करेंगे दोस्तों कि जो नीचे एक सबसे पहले लिख लेते हैं 97/35 और बटा में दोस्तों जितने अंक है ऊपर उतने दाहिने तरफ से उसके नीचे जीरो लगाते जाते हैं। तो ये एक जीरो यहाँ हो जाएगा, एक जीरो यहाँ, और एक जीरो यहाँ, और एक जीरो यहाँ, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक। अब एक के ठीक ऊपर दोस्तों हम लोगों को दशमलव लगा देना है, बस वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आ गया एक, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.9735। यानी कि दोस्तों जैसे हम लोग दशमलव के ठीक नीचे एक लगा रहे थे वैसे ही दोस्तों एक के ठीक ऊपर हम लोगों को दशमलव लगा देना है। अब दोस्तों 0.9735 आ गया, तो इसको दोस्तों लिखते समय दशमलव के इधर आप लोग जीरो लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों है चौथा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी लिखते वक्त दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाले अंक को ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसके ठीक नीचे बटा लगा देते हैं। अब दोस्तों जितने अंक दाहिने तरफ से होते हैं उसको एकदम बराबर में, यानी कि एक सिद्ध में लिखते जाते हैं। तो एक जीरो यहाँ हो जाएगा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब दोस्तों एक जीरो बच गया और एक बच गया दोस्तों यहाँ। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे इधर प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे वैसे ही करते जाना है। तो दोस्तों यहाँ तक तो बराबर हो गया अंक, लेकिन एक जीरो बाहर निकला है और दशमलव हम लोगों को यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले एक के ऊपर लगा लेते हैं दोस्तों दशमलव। उसके बाद है दोस्तों एक जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक अंक, एक जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर एक अंक और आना चाहिए। तो लेकिन अंक नहीं है तो वहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों जीरो। अब इसके बाद है 707। तो इसको लिख सकते हैं 7, एक जीरो के ऊपर है जीरो और इस जीरो के ऊपर है दोस्तों 7। यानी कि ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों जैसे हम लोगों ने इधर लिखा था दशमलव के ठीक नीचे एक, वैसे ही दोस्तों एक के ठीक ऊपर दशमलव लगाना है और उसके बाद जितने सारे अंक हैं उतने सारे अंक लगाते जाना है। अगर जो ऊपर अंक कम है तो वहाँ पर दोस्तों अपने तरफ से हम लोग जीरो मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर बटा में जीरो था लेकिन ऊपर कोई भी अंक नहीं था तो हम लोग वहाँ पर जीरो मान लेंगे। अब दोस्तों आ गया इतना। तो इसके बाद तो इसके पहले हम लोग अपने मन से जीरो लगा सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।